तो हाँ जी, बेसिक मैथ में है ना, हम लोग क्या सीख रहे हैं? बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में जो है आज हम ऐड सीखेंगे। ऐड यानी कि प्लस। ठीक है, कौन से नंबर का? फ्रैक्शन नंबर का। ध्यान रहे, सिंपल नंबर का प्लस आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो प्लेलिस्ट में जाके देखें। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि बेसिक मैथ में आपको क्या क्या करना होता है। ठीक है, आज का टॉपिक है फ्रैक्शन नंबर का प्लस। ध्यान रखें, फ्रैक्शन नंबर के प्लस में लगभग 4 बेसिक चीज यूज होता है। पहला क्या यूज होगा? इसमें नीचे का एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम आपको आना चाहिए। दूसरा क्या यूज होगा? जो एलसीएम आता है उसका इसमें क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड आपको आना चाहिए। तीसरा क्या यूज होगा? जो इसमें आपका आएगा डिवाइड करके, उसका ऊपर में जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको मल्टीप्लाई भी आना चाहिए। और ऐड आपको दिख ही रहा है, ये साइन आपको दिख रहा है, इसका मतलब आपको ऐड तो करना ही है कहीं ना कहीं। तो फ्रैक्शन नंबर का प्लस जब आप करना सीखते हैं तो ध्यान रखें, आपको 4 चीज आनी चाहिए। जब तक ये 4 चीज आपको नहीं आएगी, आपको फ्रैक्शन नंबर का प्लस करने में बहुत कठिनाई है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और एलसीएम ये 4 आता होगा। जब ये 4 आता है तो आप बड़े आसानी से इसको सीख लेंगे। देखिए, आप टीचर खोजते रहते हैं कि कोई ऐसा टीचर मिले जो बहुत इजीली तरीके से सिखा दे, जबकि सच्चाई ये है कि आप इजीली तरीके से तभी सीख सकते हैं जब आप खुद पे थोड़ा सा काम करना शुरू कर दें। तो काम क्या करना है? शुरू से चलना है। हमेशा ध्यान देना है कि आपको कोई भी चीज नहीं आता है तो उसके पीछे का मैथ जब तक नहीं आएगा तब तक वो क्वेश्चन आपको करने नहीं आएगा। तो कभी भी कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो उसमें आपको ध्यान यही देना है कि कोई भी चीज पढ़ा रहा है, सपोज करिए कि प्लस ही पढ़ा रहा है फ्रैक्शन का, तो आपको कितना भी अच्छे से फ्रैक्शन का प्लस बताएगा, जब तक आपको साधारण प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड एलसीएम नहीं आ रहा होगा अच्छे से, तो आप ये कतई नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और इन सभी का अभ्यास कर ले अच्छे से, उसके बाद वापस यहाँ आए। और यदि आपका ओके है ये सारा चीज, तो आप देखिए बहुत जल्दी आपको सीखने में आ जाएगा। तो ध्यान से देखें, नीचे का मैंने कहा क्या कहा कि एलसीएम फाइंड करते हैं पहले। तो ध्यान से जब आप देखोगे तो 2 और 2 है, तो इसका एलसीएम यदि आप निकालेंगे, है ना, तो 2 से कट हो जाएगा, यानी कि 2 ही आएगा। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब नीचे एक जैसा होता है, नीचे यानी कि डिनोमिनेटर आपका एक जैसा जब होगा तो आपको कुछ करना नहीं है, बस एक उठा लेना है। तो जब वही आ रहा है एलसीएम, तो ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये आपका सीधे सीधे प्लस हो जाएगा। तो 5 और 3 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा बाई 2। इसे आप कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि आंसर आपका 4/1 या 4 कह सकते हैं। तो आप तो कहेंगे कि अरे ये तो बहुत आसान है। तो आसान इसलिए था क्योंकि नीचे का एलसीएम वही आया। तो वैसे कंडीशन में ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत आसान लगेगा। थोड़ा दिक्कत यहाँ होता है। दिक्कत क्या होता है? मतलब थोड़ा ध्यान देना ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो मैंने क्या बताया कि नीचे का क्या करते हैं? एलसीएम करते हैं। तो सबसे पहले हमको 4 और 10 का एलसीएम करना होगा। तो 4 और 10 का एलसीएम हम करते हैं। तो 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 से, 2 1 जा 2, 5 नहीं कट होगा, फिर 5 से करेंगे तो ये कट हो जाएगा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तब तो एलसीएम आएगा। तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। कितना आंसर आया आपका? एलसीएम निकालने के बाद 20। तो इसको नीचे लिख लेंगे। ध्यान दीजिए, नीचे का एलसीएम निकाल के नीचे लिखना है, फिर इसका इसमें डिवाइड करना है। मैं आपको हिंट कर देता हूँ, ये देखिए, ये आपको यहाँ डिवाइड करना है और इधर से इसमें भी आपको डिवाइड करना है बारी बारी से। ठीक है, तो 4 का डिवाइड में 20 में करेंगे, 4 का 20 में डिवाइड करेंगे, तो 4 5 जा 20,
5 आया, तो जो आया उसका ऊपर में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 5 आया था, 5 में मल्टीप्लाई करना, फिर प्लस है, प्लस लिख देंगे, फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 10 2 ज़ा 20, तो 2 आया, 2 का ऊपर में मल्टीप्लाई करना, ठीक है, सॉरी 2 का, ठीक है ना, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां देखें गौर से, यहाँ 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, लेकिन ये गलत होगा। जैसे ही आप इसको प्लस करेंगे गलत हो जाएगा। जब भी आपको प्लस और मल्टीप्लाई साथ में हो, आपको पहले क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। सिंप्लीफिकेशन के वीडियो में आपको मैं बताया था, सारा एक साथ जब साइन आता है तो क्या होता है, तो उसमें डमास का प्रयोग होता है ना। अब डमास क्या है, कैसे आपको समझ में आएगा, आप जाके उस वीडियो को देखेंगे। चलिए इसको आगे शुरू करते हैं। तो 5 5 जा 25 प्लस 3 2 जा 6 बाई 20। अब इसको आगे लेके चलेंगे तो प्लस करेंगे तो आपका 31 बाई 20 आएगा, नीचे 20 पहले से है, तो 31 बाई 20 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को। तो ये आपका आंसर हुआ। इसको मिक्स में आप कर सकते हैं। मिक्स में कैसे होता है, इसका इसमें डिवाइड करते हैं, जो आता है उसको यहाँ रखते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है नीचे में उसको यहाँ रखते हैं, और जो नीचे पहले से है वो तो है ही, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और मैं आपको इसमें इस टॉपिक पे दूंगा, फिर आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, तो आपको दिखाई देगा कि इसके नीचे कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं रहता है, फ्रैक्शन नंबर है कोई और उसके साथ कोई नंबर है, उसके नीचे कुछ नहीं रहता है, तो उसके नीचे क्या छुपा होता है, 1 छुपा होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें छुपी हुई होती है तो उसको ध्यान में रखना होता है। चलिए, तो ये हो गया। अब आपको पता ही था कि कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीका मैं बताया था। क्या है, नीचे का एलसीएम निकालते हैं। तो 9 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि कितना भी बड़ा नंबर हो, उसके साथ का नंबर यदि 1 है तो उसका एलसीएम क्या होगा, वो बड़ा वाला नंबर होगा। हमेशा ध्यान रखिए, यदि 1 है साथ में तो बड़ा वाला नंबर ही उसका एलसीएम होता है। अब वही प्रक्रिया है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 का डिवाइड करेंगे जब 9 में तो 9 ही आएगा, है ना। 1 का डिवाइड जब 9 में करेंगे तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। 9 जा में लग गया। अब ऊपर में जो है आपका 1 है, तो ऊपर में क्या बोले थे, मल्टीप्लाई करने के लिए जो आता है उसका, तो ये जो आया इसका ऊपर में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। प्लस यहाँ है ही पहले से। अब ध्यान से देखें, वापस फिर से नीचे का नीचे से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो जैसे ही 9 का 9 में डिवाइड करेंगे, आप समझ पा रहे होंगे कैसे डिवाइड किया जाता है। तो 9 1 जा 9 आएगा, यानी कि 1 आया। तो जो आ गया आपका, है ना, तो जो आ गया आपका वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पास मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ठीक है। तो 9 1 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। और नीचे में क्या है आपका, 9 है, ठीक है। जब इसको आप प्लस करेंगे, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा, 9 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और नीचे में 9 है, इसको आप कट कर सकते हैं। 3 के टेबल में दोनों आता है, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो 4/3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सॉरी, हाँ, इस तरह से 4/3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर माना जाएगा वैसे, ठीक है। समझ पा रहे हैं। इस तरह से यदि हम और आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ क्या है आपका 7/18 और 3/24। तो जब 3/24 है
तो इसे आप कट भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि ऊपर नीचे कट होता है तो कट करते हैं, यहाँ हो रहा है कट तो यहाँ करते हैं। तो 3 के टेबल में ये दोनों आता है, तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24 होता है ना। तो अब ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, 7/18 + 1/8, ठीक है। अब इस तरह से इस नंबर का हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो कट करने के बाद ये छोटा हो गया। अब इसका हम एलसीएम नीचे वाले का निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ निकाल देते हैं, 18 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 18 और 8 का जब एलसीएम हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 से कट होगा 9 आएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर 2 से कट करेंगे, ये 9 नहीं कट होगा तो लिख देंगे 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे, ये नहीं कट होगा, लिख देंगे 2 1 जा 2। फिर 3 से कट करेंगे, 3 आएगा। फिर 3 से करेंगे 1। इसको डायरेक्ट 9 से भी कर सकते थे, ठीक है। अब देखें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका एलसीएम होता है, पता ही होगा। तो 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, है ना। तो 8 9 जा 72, कितना आ रहा है, 8 9 जा 72, ये एलसीएम आया। अच्छा, अब देखिए ज़रा, इसका इसमें आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो जब आप 72 में इसका डिवाइड करेंगे, है ना, तो 18 4 जा 8 4 जा 32, 3 4 1 जा 4 और 3 7, यानी कि 4 जा में आ रहा है, यानी 4 हमारा इसका आंसर आ रहा है डिवाइड करके। तो जो डिवाइड करके आंसर आ रहा है उसी से ना हम करेंगे ऊपर में मल्टीप्लाई। तो जो डिवाइड करके आया उसका ऊपर में क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इधर 8 से करेंगे तो 8 9 जा 72 होता है। 8 का डिवाइड जब करेंगे तो 9 आएगा, तो ऊपर में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से जो है आपका क्या हो गया, ये 7 4 जा 28 हो जाएगा और 9 1 जा 9 होगा बाई 72। अब इसको प्लस कर देंगे जब आप, तो क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे आप तो 28 में 9 को जब प्लस करेंगे तो आपका 37 आएगा बाई 72। अब याद रखें, इसको मिक्स में हम नहीं कर सकते क्योंकि नीचे वाला क्या हो गया है, बड़ा। डिनोमिनेटर है ना बड़ा रहता है, तो आप उसको मिक्स में नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे देखिए, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 19/66 है प्लस 3/11 है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अब आप समझ पा रहे होंगे कि नीचे का सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो नीचे का जब एलसीएम हम निकालेंगे तो ध्यान से देखें क्या होता है। 66 और 11 का जब एलसीएम हम निकालेंगे तो ये आप 2 से कट करेंगे, तो 2 से कट करेंगे तो 2 3 जा, फिर 2 3 जा 33, इस तरह से आएगा। ये नहीं कट होगा, इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर इसको 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 आएगा। फिर ये नहीं कट होगा, इसको सीधे सीधे लिख देंगे। फिर इसको 11 से कट करेंगे क्योंकि 11 से ही होगा। इस तरह से आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 11 3 जा 33, 33 में 2 का प्लस कर देंगे तो वापस 66 आ रहा है। तो देखने वाली बात इसमें ये है कि जब कोई नंबर, 2 ठो नंबर है ना, यहाँ समझिए, जब 2 ठो नंबर है और छोटा वाला नंबर बड़े वाले के टेबल में आ रहा है, ध्यान से देखें, तो उसका जो एलसीएम होगा वो बड़ा वाला नंबर ही होगा, जैसा कि हम करके दिखाए भी आपको। तो यहाँ पास बिना किए आप डायरेक्ट 66 इसका एलसीएम समझ सकते हैं, ठीक है। तो 66 एलसीएम जब इसका हो गया तो आगे की प्रक्रिया तो वही है, यहाँ लिखना है, फिर इसका इसमें डिवाइड करना है। तो 66 का 66 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसलिए हम 19 ही लिख दिए, ठीक है।
इधर देखें ध्यान से, 11 का डिवाइड करेंगे नीचे में तो 6 आएगा। 11 6 जा 66 होता है, तो 6 का ऊपर में मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से जो है आपका 19 प्लस 6 3 जा 18/66 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो आप प्लस कर लीजिए। 18 36 होता है, एक इसका और बढ़ जाएगा तो 37/66। इस तरह से जो है 2 नंबर वाला जो आपका प्लस है ये आपको क्लियर कर दिए, है ना। अब कभी कभी 3 नंबर या 4 नंबर हो जाता है, उसका प्लस कैसे करेंगे वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।